हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड ऑल्सो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कमेंट करना मुझे कि कैसा तैयारी चल रही है आप लोगों की, किसका सिलेबस कितना कंप्लीट हो चुका है एंड किसका किसका कितने बार रिवीजन हो चुका है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम हमारे आने मतलब होने में कुछ टाइम भी एक मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल भी एक मुश्किल से 1 महीना है और मार्च तो बिल्कुल निकला ही जा रहा है। तो अभी मैं कर रही हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ये चैप्टर्स सबको पता है कि बहुत बड़ा है। तो इसका मैं एनसीईआरटी से रीड कर रही हूँ। और रही बात नोट्स की, तो इसकी नोट्स मेरे पास हैं बट उतनी अच्छी नोट्स नहीं हैं, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। और ज़्यादातर मैं सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी से ही मतलब कवर करती हूँ या पढ़ती हूँ। बहुत टाइम मतलब ऐसा होता है ना कि नोट्स रहती है मेरे पास, लेकिन मैं नोट्स को सिर्फ़ एक बार पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद बहुत जल्दी से नोट्स नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ़ एनसीईआरटी रीड करती हूँ उसकी लाइन टू लाइन। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बेनिफिट होता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी बिल्कुल रीड करती हूँ। और ऑब्वियस सी बात है कि एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से मैं चल रही हूँ। और नोट्स भी हम कर सकते हैं। नोट्स क्या होता है कि ऐसा, जहाँ तक मुझे लगता है कि नोट्स एक बार पढ़ लो वो समझने के लिए होता है। जैसे डिटेल नोट्स भी होती हैं, तो जो उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो उसको भी हम उसमें पढ़ लेते हैं। तो मतलब ठीक है, नोट्स भी मेरा मानना है कि मैं नोट्स एक एक बार मुश्किल से पढ़ लेती हूँ, 1 या 2 बार। जैसे बीच 15 दिन में एक बार पढ़ो, फिर उसके बाद कंटिन्यू एनसीईआरटी पढ़ो। फिर अगर फिर भी तुमको कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो ठीक है, नोट्स के ऊपर जा सकते हो। तो ऐसा है। और अभी मैं कर रही हूँ एनसीईआरटी को रीड, और उसके बाद हम कर लेंगे इसके क्वेश्चंस। तो फ़िलहाल ये चैप्टर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड ये चैप्टर से सब लोगों को डर भी लगता है, लेकिन मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। एक ये वाला चैप्टर और एक मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब इसलिए मुझे, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मुझे सही लगता है, क्योंकि देखो अगर जो चैप्टर हमसे बनता है ना, तो वो चैप्टर हमको अच्छा लगता है। तो जो चैप्टर बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारा फेवरेट चैप्टर होगा। तो मॉर्फोलॉजी मैंने एनसीईआरटी में इतनी बार रीड किया है ना कि उसके एग्जाम्पल्स एंड उसके जो जो स्टेटमेंट्स हैं वो मुझे रट गए हैं। और ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम से बन जाता है, थोड़ा सा रिवीजन तो मुझे करना ही पड़ता है एग्ज़ाम के पहले। तो हाँ, और ये रही बात इसकी भी, तो ये भी मैं रिवीजन कर रही हूँ और काफ़ी टाइम हो गया है मुझे ये वाला चैप्टर पढ़े हुए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रही हूँ, थोड़ा सा देख देख के। और मैंने ये जो बीच वाला था, जहाँ पास वो न्यूक्लिएटेड वाला जो सिनर्जिड्स वाला वो पूरा एरिया था, मतलब सॉरी टॉपिक था, तो फर्टिलाइजेशन वाला फीमेल का, तो वो वाला मैंने ऋतु मैम से थोड़ा सा टॉपिक, वो सिर्फ टॉपिक मैंने पढ़ा है, क्योंकि मेरे दिमाग से काफ़ी टाइम हो गया था कि मैंने नहीं पढ़ा था, तो मेरे दिमाग से निकल गया था, तो मैंने ऐसे किया। आप लोग भी कर सकते हो, लाइक अगर जैसे आपको पूरा चैप्टर्स आता हो, जैसे कि कोई कोई टॉपिक आपका वीक हो, तो आप लोग टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इस वजह से हमको पता चलता है कि कौन कौन सा हमारा टॉपिक्स वीक है, तो इस वजह से हमारा जल्दी कवर होता है। अगर हम जैसे एक चैप्टर है, एक चैप्टर में हमको एक टॉपिक नहीं आता है, तो हम पूरा लेक्चर लगा के बैठ जाते हैं, 2-2 घंटे का, 1-1 घंटे का, 3-3 घंटे का, तो इसमें हमारा पूरा टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा हम पूरा चैप्टर पढ़े, जो जो हमारा टॉपिक वीक लग रहा है, तो जहाँ से जैसे ही हम पढ़ें ये वाला टॉपिक आया, जैसे ये हमको नहीं आ रहा है, तो सीधा अपन लेक्चर लगाते हैं, ये वाला टॉपिक सीधा निकालते हैं, ये वाला टॉपिक पढ़ लो फिर आगे बढ़ो। ऐसे करेंगे ना हम, हमारा काफ़ी टाइम भी बचेगा और अपना चैप्टर भी बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। तो वो तो मैंने चैप्टर देखो कर लिया है, और ये मैं कर रही हूँ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये वाला चैप्टर भाई बहुत रटाफिकेशन वाला चैप्टर, बहुत रटना पड़ता है, और मुझे पता नहीं कितनी कन्फ्यूज़न हो रही है। ये जो पीजीआर हैं पूरे, उसमें बहुत ज़्यादा सबके फंक्शंस थोड़ा बहुत कोई कोई के सिमिलर्स हैं, जैसे इथिलीन हो गया, ये सब के बहुत ज़्यादा, और ये ऑक्सिन वगैरह, साइटोकाइनिन, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक है। तो इसकी मैं बहुत सारी ट्रिक भी मैंने देखी थी, तो मेरे को जाके याद हुआ है। और
बार बार अगर हम याद करेंगे। और हाँ, एक बात और कि मुझे ना सच में बहुत बेनिफिट हुआ है, आप लोग भी ट्राई करना। जैसे हम लिख लिख के याद करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग में घुसता है। और जैसे एक टॉपिक में पढ़ी लाइक साइटोकाइनिन मैंने पढ़ा, और उसके बाद उसके जितने भी फंक्शंस मुझे याद आ रहे हैं ना सब एक पेज में लिख डालो, बस इतना करो तो याद भी हो जाता है। और देखो अभी मेरा बायोलॉजी का रिवीजन हो चुका है और मैं अभी एक रफ़ कॉपी खोलूँगी एंड इसमें मैं सारे चैप्टर्स लिखने वाली हूँ कि मेरे चैप्टर्स कौन कौन से हो गए हैं और कौन कौन से भी बाकी हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जैसे कि अभी मैंने पढ़ा तो ये वाला चैप्टर तो मेरे हो गया है, और प्लांट ग्रोथ भी हो गया है। तो ये दोनों को तो मैं कर दूँगी टिक। और रही बात फ्रॉग भी मेरा हो गया, मैंने फ्रॉग भी कर लिया था। और रिमेनिंग मेरे चैप्टर्स बचे हैं कॉकरोच और एनिमल किंगडम बहुत ख़तरनाक वाला, और इवोल्यूशन। तो अभी मैं थोड़ा सा एनिमल किंगडम करूँगी। मैंने एनिमल किंगडम अभी क्लास में भी मैंने पढ़ लिया था थोड़ा बहुत, जो टेबल दिया है ना लास्ट में उसको मैंने मतलब याद कर लिया था। और 2-3 आई थिंक फाइलम मेरे छूट गए थे तो वो थोड़ा सा मैं रिवीज़न करूँगी, वो भी लिख लिख के कर रही हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ये रटने वाला है तो जितना हो सके कि लिख लिख के रिवीज़न करो। तो ये इतना तो हो चुका है। और रही बात कॉकरोच की और इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक, मैं सच बता रही हूँ, और कॉकरोच भी मैंने नहीं पढ़ा है। और फ्रॉग तो मैंने पढ़ लिया है, फ्रॉग मुझे इजी लगा। अब मुझे नहीं पता कि कॉकरोच फ्रॉग में से ज़्यादा डिफ़िकल्ट किस में, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्टी किस में फ़ेस करनी पड़ती है। तो मुझे अभी तक तो फ्रॉग बहुत अच्छा लगा, और कॉकरोच में पढ़ूँगी तो कॉकरोच और फ्रॉग में से देखते हैं ज़्यादा अच्छा कौन लगता है। तो यस, अभी मैं देखो फाइलम रीड कर रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे मेरे में बिल्कुल टिक नहीं है, तो मेरी एनसीईआरटी मैं आपको बता दूँ ये न्यू है, ये मेरी तीसरी एनसीईआरटी है। सच बता रही हूँ, तीसरी एनसीईआरटी है। पहली जो एनसीईआरटी थी वो मेरी बहन ले ली, दूसरी वाली मैं लेके गई थी दिवाली पे, उस वो भी ले ली, वो आई थिंक गलती से लेके चली गई थी, उसके बैग में छूट गई थी। तो अब फिर मैंने दोबारा ख़रीदी थी, तो मैंने इसमें टिक भी कभी नहीं किया है, बस ऐसे ऊपर ऊपर से रीड किया है। और ये देखो मैं बाहर से खाना मंगाया था हमने, तो खाना आ गया था क्योंकि अभी हम लोग का ना बहुत बिज़ी शेड्यूल चल रहा है। सुबह 8 बजे से हमारी रिवीज़न क्लासेस चलती हैं 12 साढ़े 12 तक। उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाते हैं हम लोग, वहीं क्लास में बैठ के सर लगवाते हैं। देन उसके बाद हम लोग आते हैं 4 बजे, तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए आज हमने बाहर से ही खाना मंगा लिया है। और खाने में बहुत कुछ था, 2 टाइप्स की सब्ज़ी थी, दाल थी, रायता था। आई डोंट नो यहाँ के लोग इतना ज़्यादा सेव क्यों खाते हैं इंदौर में, और हर चीज़ में इतना ज़्यादा मीठा ऐड करते हैं। आप लोग भी अगर जो जो इंदौर से होगा वो रिलेट कर पा रहा होगा। तो चलो जल्दी जल्दी खाना को खा के ख़त्म करते हैं, एंड ये वीडियो भी बिल्कुल अभी ख़त्म ही होने वाली है। और अगली वीडियो अच्छी सी आने वाली है, मैं आपको इसमें बताऊंगी कि बायोलॉजी कैसे कैसे कंप्लीट कर सकते हो आप लोग लास्ट टाइम पे, लास्ट मंथ पे। तो अगली वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलना, और जल्द से आ जाएगी कल ही। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।